हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11th का एक नया टॉपिक जिसका नाम है चाल। इट मीन्स स्पीड। तो आज हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पीड के बारे में पढ़ने से पहले यदि आपने दूरी और विस्थापन, इससे पहले वाली जो वीडियो थी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसके बारे में नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको चाल ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि चाल हमारी पूरी तरह से दूरी से लिंक है। अगर आपको दूरी आती है इसका मतलब चाल भी आपके लिए बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है चाल या स्पीड। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं चाल क्या होती है। तो हमने दूरी पढ़ी है। दूरी क्या थी हमारी? किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया पथ। दूरी क्या थी? कोई वस्तु है, बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और बिंदु बी पर पहुंच गई, तो जो ये पथ की लंबाई थी इसे हमने क्या कहा था? दूरी। ठीक है, तो इस दूरी को तय करने में वस्तु को कोई ना कोई समय लगेगा। इस दूरी को तय करने में वस्तु को कोई ना कोई समय जरूर लगेगा, क्योंकि यदि समय नहीं लगेगा तो ये वस्तु कोई दूरी तय नहीं करेगी। ठीक है, तो चाल हमारी दूरी और समय दोनों से रिलेटेड है। क्या ध्यान रखना है कि चाल हमारी दूरी और समय इन दोनों से रिलेटेड है। ठीक, किस तरह से रिलेटेड है? यदि दूरी में समय का भाग लगा दिया जाए, यदि दूरी में समय का भाग लगा दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होती है? चाल। क्या प्राप्त होती है हमें? चाल। ठीक, इसका मतलब हम इसको किस तरह से परिभाषित कर दें? अगर समय के मान को मैं एकांक कर दूं, यानी इकाई कर दूं, इसकी वैल्यू क्या कर दूं? 1 सेकंड, तो चाल और दूरी बराबर हो जाएगी। होएगी या नहीं? देखिए, समय को हमने कर दिया 1 सेकंड। जैसे आप 1 सेकंड करोगे, चाल किसके इक्वल आ गया? दूरी के इक्वल। किसके इक्वल आ गया? दूरी के इक्वल। तो हम इसकी डेफिनेशन किस तरह से देंगे? क्या कहेंगे हम कि एकांक समय में तय की गई कुल दूरी ही चाल कहलाती है। क्या होगा इसकी परिभाषा? आपके सामने लिखी हुई है कि एकांक समय में तय की गई कुल दूरी ही क्या कहलाती है? हमारी चाल कहलाती है। ठीक है, परिभाषा याद रहेगी। क्या है परिभाषा? तो कण के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी ही चाल कहलाती है। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए, चूंकि हमारी दूरी क्या थी? अदिश राशि। दूरी की कोई दिशा नहीं थी, इसलिए चाल भी हमारी क्या है? अदिश राशि। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि चाल हमारी अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, बिना दिशा के है। ठीक है, यानी कि चाल का केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी, क्योंकि दूरी में भी केवल क्या होता है हमारा? परिमाण, दिशा नहीं होती है। परिमाण का मतलब क्या समझोगे आप? वैल्यू। ठीक है, डायरेक्शन की कोई बात नहीं होगी। थर्ड पॉइंट है इसका मात्रक। तो मात्रक क्या बनेगा? दूरी का मात्रक मीटर पड़ा है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो मात्रक इसका बन गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक, मीटर प्रति सेकंड इसका कौन सा मात्रक है? एमकेएस या एसआई मात्रक। और यदि सीजीएस मात्रक की आप बात करोगे तो मीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, और समय हमारा सेकंड में रहेगा। तो चाल का एमकेएस मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड और सीजीएस मात्रक हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, अगला देखते हैं इसका विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या बनेगा? द्रव्यमान तो है नहीं, 0 L एक बार, समय नीचे है एक बार, तो -1। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? m0L1T-1। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? विमीय सूत्र। अब हमने बात की थी कि जो हमारी दूरी होती है वो धनात्मक होती है। ठीक है, दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, या अगर दूरी तय नहीं करोगे तो 0 हो जाएगी। ठीक, तो दूरी धनात्मक होती है, इसलिए चाल भी हमारी सदैव धनात्मक होगी, या हम यूँ कह दें कि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि चाल का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे चाल के बारे में। अब देखिए, जब हमें बड़े मात्रक दिए जाते हैं चाल के, तो हमें मीटर पर सेकंड की जगह किलोमीटर पर आवर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जनरली किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलें? बदलना आप जानते हो,
फिर भी एक बार मैं आपको बदल के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम इसको बदलेंगे। मान लीजिए हमें दिया गया है किलोमीटर पर आवर, ठीक, एक लिख लेते हैं। इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो कितना आएगा 1000। आवर को सेकंड में चेंज करोगे तो एक आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600। तो ये तो बन गया मीटर और ये बन गया हमारा सेकंड। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 10/36 मीटर पर सेकंड। इसको 2 से काट लीजिए तो ये हो गया 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया। तो आप सीधा ही क्या करोगे, यदि आपको किलोमीटर पर आवर दे रखा है तो आप उसको सीधा ही 5/18 से गुणा कर दोगे तो आपका क्या बदल जाएगा मीटर पर सेकंड में। जैसे मान लो आपसे कह दिया कि 5 किलोमीटर पर आवर किसी वस्तु की स्पीड है, ठीक है, चाल है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो हम सीधा ही क्या करेंगे 5 × 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक। 5 5 गुणा कर लोगे 25/18, सॉल्व कर लेंगे हम इसको आगे। तो इस तरह से हम इसको सीधा बदल सकते हैं। अब यदि मान लो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, तो इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे, देखो यहाँ से 18 को इधर ले आते हैं, 5 को नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर = 1 मीटर पर सेकंड। तो 1 मीटर पर सेकंड में 18/5 किलोमीटर पर आवर हो गए। तो यदि आपसे कोई कहे कि 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो सीधा ही क्या करोगे, 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 18/5 से, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो आसान है बदलना। यदि किलोमीटर पर आवर दिया गया है तो 5/18 से गुणा करना है, ठीक। और यदि मीटर पर सेकंड दिया गया है और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या करोगे 18/5 से गुणा करोगे। तो इस तरह से ये चाल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी। अब देखते हैं हम कि चाल हमारी कितने प्रकार की है। तो चाल हमारी 4 टाइप की है, आपके सामने लिखी हुई है। सबसे पहला है एक समान चाल, जिसको हम नियत चाल भी कहते हैं। दूसरा है असमान चाल, ठीक, या इसको हम परिवर्ती चाल कहेंगे। तीसरा है औसत चाल और चौथा है ताक्षणिक चाल। इस तरह से चाल हमारे 4 प्रकार की है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नियत चाल क्या होती है, नियत या एक समान चाल क्या होती है। तो देखो नाम से स्पष्ट है, नियत चाल या एक समान चाल। तो इसका मतलब है ऐसी चाल जो समय के सापेक्ष नियत रहे या एक समान रहे, उसे क्या कहेंगे, नियत चाल। परिभाषा आपके सामने है, तो हम इसको कैसे समझें, तो हम ऐसे कहेंगे कि यदि समान समय अंतराल में तय की गई दूरी एक समान है, क्या कह रहे हैं कि समान समय अंतराल में तय की गई दूरी एक समान है, तो उसे कहते हैं एक समान चाल या नियत चाल। जैसे देखो कोई व्यक्ति 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता है, अगले 1 घंटे में भी 2 किलोमीटर जाता है और अगले 1 घंटे में भी 2 किलोमीटर जाता है। तो ऐसे में हमारी चाल क्या हो जाएगी, नियत, क्योंकि 1 घंटे में 2 किलोमीटर चला, अगले 1 घंटे में भी 2 किलोमीटर चला। तो जब आप चाल निकालोगे तो सबकी चाल एक समान आएगी। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसको समझने के लिए हम एक टेबल बना रहे हैं। यहाँ हम लिख रहे हैं टाइम को, टाइम किस में आएगा, सेकंड में, और यहाँ लिख रहे हैं हम दूरी, x लिख लेते हैं और इसको हम लिखेंगे मीटर में, ठीक है। अब जब 0 टाइम है, जब टाइम 0 है तो दूरी भी क्या है, 0। अब टाइम 0 कैसे होता है, टाइम तो 0 कभी होता नहीं है, लेकिन आपको बताया था मैंने कि हम वस्तु की स्थिति का अध्ययन करने के लिए निर्देश तंत्र मानते हैं, और निर्देश तंत्र में एक हमारा संदर्भ बिंदु होता है जिसको हमने क्या माना था, मूल बिंदु। क्या माना था, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के सापेक्ष जो टाइम है उसको क्या मानेंगे, 0। जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक। अब मैं जैसे ही चलना शुरू करूँगी तो टाइम शुरू होगा, जैसे चलेंगे वैसे ही टाइम शुरू करेंगे, तो हमारी जो स्टॉप वॉच होगी या वॉच होगी उसको हम 0 मान के शुरू करेंगे, ठीक। टाइम तो चलेगा
टाइम तो चलेगा। जैसे मान लो मैंने चलना शुरू किया 12 बजे, ठीक, तो 12 बजे से हम 12 बजे को क्या मान लेंगे 0 और उसके बाद का टाइम काउंट करेंगे, ठीक है। तो वस्तु हमारी रेस्ट पोजीशन में है, तो रेस्ट पोजीशन का मतलब हो गया कि समय भी 0 और तय की गई दूरी भी 0। अगले 1 सेकंड में हमने मान लिया वस्तु गई हमारी 2 मीटर, ठीक। अगले दूसरे सेकंड में वस्तु मान लिया 4 मीटर गई, 3 सेकंड में 6 मीटर गई, 4 सेकंड में 8 मीटर गई, 5 सेकंड में 10 मीटर गई, ठीक है। अब देखिए कैसे पता करें कि नियत चाल है या नहीं। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। 1 और 0 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 सेकंड आएगा। x का डिफरेंस निकालिए, 0 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा, 2 मीटर। तो इस समय में तय की गई दूरी कितनी आ गई, 2 मीटर। अब अगले 1 और 2 का डिफरेंस निकालो, 1 सेकंड। 2 और 4 का डिफरेंस निकालो, 2 मीटर आ रहा है। 2 और 3 का डिफरेंस 1 सेकंड। 4 और 6 का डिफरेंस 2 मीटर। इसी तरह से आगे भी आएगा, कहीं भी देख लो। 4 और 5 का डिफरेंस 1 सेकंड, 8 और 10 का डिफरेंस 2 मीटर। तो समान समय अंतराल में तय की गई दूरी समान है। समान समय अंतराल में तय की गई दूरी एक समान है, इसलिए हम इसे कहते हैं नियत चाल या एक समान चाल। देखो अब चाल निकालो, चाल क्या आएगा, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 2, समय कितना है 1, तो 2 बटे 1, ठीक है। इस तरह से ये चाल हमारी क्या हो जाएगी, नियत चाल। क्या हो जाएगी, नियत चाल। तो समान समय अंतराल में तय की गई दूरी यदि एक समान है तो ऐसी चाल हमारी क्या कहलाएगी, नियत चाल, ठीक, क्लियर है। चलिए दूसरी देखते हैं, परिवर्ती चाल। तो परिवर्ती चाल का मतलब क्या हो जाएगा, मान लो समय अंतराल समान है और तय की गई दूरी अलग अलग है। जैसे मान लो इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर रही हूँ मैंने चेंज कर दिया, यहाँ तो 2 है लेकिन इसको कर दिया 5, इसको कर दिया 9, इसको कर देते हैं हम 18, इसको कर देते हैं 16, ठीक है। अब देखिए असमान चाल की बात कर रहे हैं हम, तो हम कह रहे हैं कि समान समय अंतराल है लेकिन दूरी अलग अलग हो जाए। जैसे इन दोनों का डिफरेंस 2 मीटर आ गया, इन दोनों का डिफरेंस 3 मीटर आ गया, इन दोनों का डिफरेंस 4 मीटर आ गया, इन दोनों का डिफरेंस 9 मीटर आ गया, इन दोनों का डिफरेंस 2 मीटर आ गया। देख लो समान समय अंतराल है लेकिन तय की गई दूरी अलग अलग है। तो यदि समय अंतराल समान है, तय की गई दूरी अलग अलग है, तो ऐसी चाल कहलाती है हमारी परिवर्ती चाल। क्या कहलाती है, परिवर्ती चाल। अब यदि हम कहें कि हमारा समय अलग अलग हो लेकिन तय की गई दूरी एक समान हो, तो भी हमारी चाल कैसी होगी, परिवर्ती चाल। तो परिभाषा क्या हो गई, यदि समान समय अंतराल में तय की गई दूरी अलग अलग हो या अलग अलग समय अंतराल में तय की गई दूरी समान हो, तो ऐसी चाल हमारी क्या कहलाएगी, परिवर्ती चाल या असमान चाल, ठीक। एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया कि समान समय है लेकिन दूरी अलग अलग है। अब दूसरा देखते हैं जिसमें समय अलग अलग होगा लेकिन दूरी समान होगी। देखिए कि समान समय अंतराल नहीं है हमारा यहाँ। देखिए 0 और 1 का डिफरेंस 1, 1 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा 2, 3 और 6 का 3, 6 और 7 का 1। तो समान समय अंतराल है क्या, नहीं है। समय अंतराल हमारा क्या है, अलग अलग। अब तय की गई दूरी देखते हैं, ये कितनी है 2 मीटर, इन दोनों का अंतर 2 मीटर, इन दोनों का अंतर 2 मीटर, इन दोनों का अंतर भी 2 मीटर। तो देखो समान समय अंतराल नहीं है लेकिन तय की गई दूरी समान है। तो यदि अलग अलग समय अंतराल में तय की गई दूरी चाहे समान हो लेकिन चाल हमारी क्या होगी, परिवर्ती। तो परिवर्ती चाल के लिए हमारी 2 कंडीशन हो गई कि समान समय अंतराल है लेकिन तय की गई दूरी अलग अलग है, और दूसरी हो गई कि असमान समय अंतराल है और तय की गई दूरी समान है। तो इन दोनों कंडीशन में ही चाल हमारी परिवर्ती चाल कहलाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया। इन दोनों एग्जाम्पल को ध्यान में रख के इसको समझना है। अब तीसरी देखते हैं औसत चाल, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन भी हमारे पूछा जाता है। 10th में आपने औसत निकालने का सूत्र पढ़ा है, क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक। लेकिन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम, दूरी और समय। ऊपर दूरी है नीचे समय है, तो औसत चाल में क्या करोगे,
कुल दूरी बटे कुल समय। क्या करोगे? कुल दूरी बटे कुल समय। तो परिभाषा क्या हो गई कि तय की गई कुल दूरी तथा लगे समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। क्या कह रहे हैं? तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। और औसत चाल को कैसे प्रदर्शित करेंगे? प्रदर्शित तो बी से ही करेंगे, लेकिन बी पे क्या लगा देंगे? बार। इसको बोलते हैं बार। तो ये बी बार किसको प्रदर्शित करेगा? औसत चाल को। ठीक, तो औसत चाल का सूत्र क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, वो क्या लाएगी? हमारी औसत चाल। अब औसत चाल के लिए कुछ कंडीशन है अलग अलग, देखते हैं हम एक एक करके। सबसे पहला है इसमें, मान लो वस्तु T1, T2, T3 समय में जो तय की गई दूरी है वो अलग अलग है। जैसे मान लो T1 समय में तय की गई दूरी S1 है, T2 समय में तय की गई दूरी S2 है, T3 समय में तय की गई दूरी S3 है। इसी तरह से Tn समय में तय की गई दूरी क्या मान लेते हैं? Sn। औसत चाल कैसे निकालेंगे इसकी? तो औसत चाल बराबर क्या होगा? कुल दूरी बटे कुल समय। बी बार बराबर क्या आ जाएगा? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, कुल दूरी के लिए क्या करेंगे? सबका टोटल। तो सबका टोटल कर दो, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S। तो बटे में क्या हो जाएगा? समय का टोटल। समय कितना है? T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। ठीक, तो यदि मान लो प्रश्न में आपको दिया गया है कि T1 समय में तय की गई दूरी S1 है, T2 समय में तय की गई दूरी S2 है और T3 समय में तय की गई दूरी S3 है, तो आपको औसत चाल इस सूत्र की सहायता से निकालनी है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखिए, यदि आपसे कह दे कि कोई वस्तु बिंदु A से बिंदु B तक जाती है, तो जाने में इसकी जो चाल है वो है v1, फिर ये वापस आती है B से A तक और वापस आने में इसकी चाल है v2। ठीक, क्या कह रहे हैं? एक वस्तु बिंदु A से बिंदु B तक जाती है, चाल कितनी है? v1, फिर वापस आती है B से A तक, चाल कितनी है? v2। तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। इससे रिलेटेड प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सूत्र क्या याद रखोगे? बी बार बराबर करना है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्या बन गया फॉर्मूला? बी बार बराबर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, तो प्रश्न में आपको केवल 2 चाल दी गई होगी और आपको औसत पूछा जाएगा, तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक, 2 फॉर्मूले ये हो गए। तीसरा देखिए, अगर मान लो वस्तु S1 दूरी v1 चाल से तय करे, ये क्या लिख रही हूँ मैं? चाल, और इधर लिख रहे दूरी, और S2 दूरी v2 चाल से तय करे, इसी तरह S3 दूरी v3 चाल से तय करे, इसी तरह से और भी हो सकता है। तो लास्ट हम Sn और Vn मान लेते हैं। तो ऐसे में औसत चाल का सूत्र क्या होगा? तो आप जानते हो औसत चाल बराबर हमारे पास एक ही सूत्र है, कुल दूरी बटे कुल समय, है ना? ठीक है, अब देखिए कुल दूरी हम निकाल सकते हैं इसको जोड़कर। तो कुल दूरी के लिए तो हम इसको जोड़ देते हैं, ये हमने इसको सबको जोड़ दिया, बटे कुल समय चाहिए। तो देखो यहाँ से समय निकल सकता है, समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल लगाओ, ये दूरी ये चाल, तो S1 बटे v1, ये क्या आ गया? समय। इसका समय क्या हो जाएगा? S2 बटे v2। इसी तरह से सबका यहाँ लिख देंगे। तो पहला लिखोगे S1 के लिए, तो ये हो जाएगा S1 बटे v1, दूसरा हो जाएगा S2 बटे v2, S3 बटे v3 अप टू Sn बटे Bn। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है? पहले आपको समय निकालना है, ठीक, और समय का टोटल करना है, तो वो समय यहाँ पे आएगा। तो मैंने यहाँ सीधा सूत्र लिखा है कि यदि आपको दूरी और चाल दे रखी है, प्रश्न में क्या दे रखा है? दूरी और चाल। जैसे आपसे कह दे कि 4 किलोमीटर की दूरी है और व्यक्ति 2 किलोमीटर पर आवर में तय करता है। नेक्स्ट जो 8 किलोमीटर की दूरी है उसको व्यक्ति
4 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। और मान लो नेक्स्ट मान लेते हैं एक और कि 12 किलोमीटर की दूरी है, उसको भी व्यक्ति 4 किलोमीटर पर आवर से तय कर रहा है। तो ऐसे में औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, फॉर्मूले में या तो सीधी वैल्यू रख दो या फिर पहले समय निकाल लो। यहाँ से समय निकालना पड़ेगा हमको 4/2, तो 2 आवर। यहाँ से निकालोगे 8/4, 2 आवर। यहाँ से निकालोगे 12/4, 3 आवर। इनको जोड़ेंगे, कितना हो गया, 2 2 4 और 3 7, तो टाइम तो कितना हो गया, 7 आवर। और दूरी के लिए इन सबको टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरे टाइप का प्रश्न हो गया। तो 3 टाइप के प्रश्न हमने देख लिए। एक टाइप और देखिए। इस टाइप में देखो क्या दिया जाएगा, इसमें आपसे कहेगा कि वस्तु t1 समय में v1 चाल से चलती है। क्या क्या देगा इसमें, समय और चाल। तो t1 समय में v1 चाल से चलती है। इसी तरह t2 समय में मान लो v2 चाल से चलती है। t3 समय में मान लो v3 चाल से चलती है। इसी तरह से लास्ट मान लेते हैं tn समय में vn चाल से चलती है। तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ हमारे पास कुल दूरी नहीं है, कुल समय तो है, सबको जोड़ देंगे। तो नीचे तो हमारा क्या आएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn। अब हमें दूरी चाहिए। तो देखो t1 और v1 से हम दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि दूरी का सूत्र क्या बन जाएगा, समय गुणा चाल। क्या बनेगा, समय गुणा चाल। तो दूरी पहले के लिए कितनी आएगी, v1 t1, दूसरे के लिए v2 t2। इसी तरह सबकी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले में रख देते हैं। तो क्या हो गया, v1 t1, v2 t2 और इसी तरह से लास्ट हो जाएगा vn t। ठीक है, इस तरह से ये सूत्र हमारा बन गया v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस vn tn अपॉन टोटल समय। जितनी डिजिट तक हमको चाहिए, जितना हमें काम में लेना है, उतना हम इसमें से काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से ये जो चारों सूत्र थे ये औसत चाल के लिए इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा इन्हीं में से आता है या इसी तरह के प्रश्नों में से पूछा जाता है। तो ये हमारा तीसरा टाइप खत्म हो गया औसत चाल का। नेक्स्ट है हमारी चौथे नंबर पे ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल को तात्कालिक चाल या इंस्टेंटेनियस चाल भी कहते हैं। तो तात्कालिक चाल का मतलब हो गया कि किसी क्षण विशेष पर, यानी आपसे कह दे कि जस्ट चाल ज्ञात कीजिए, या समय बज रहा है 12 और आपसे कहा 12 बजे चाल बताइए, तो वो क्या हो गया, निश्चित समय हो गया। तो ताक्षणिक चाल क्या हो जाएगी, किसी निश्चित समय पे वस्तु की जो चाल होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, ताक्षणिक चाल। ठीक है, अब इस ताक्षणिक चाल में जो समय अंतराल होता है उसको हम बहुत ही कम मानते हैं। जो समय मानेंगे उसका जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम मानेंगे। और ताक्षणिक चाल को ज्ञात किया जाता है स्पीडोमीटर की सहायता से। तो जितने भी आपके वाहन होते हैं, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, स्कूटर हो या कोई बस हो, सभी में हमारा स्पीडोमीटर लगा होता है, जिसकी सहायता से ताक्षणिक चाल ज्ञात की जाती है। यानी कि हम किसी भी समय पर चाल देखेंगे तो उसमें आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। ठीक, क्यों बदलता है, क्योंकि समय तुरंत चेंज हो जाता है, वो एक नियत समय पे ज्ञात की जाती है। तो ताक्षणिक चाल क्या हो गई कि किसी निश्चित समय पर या किसी क्षण विशेष पर जो चाल निकाली जाती है उसे क्या कहेंगे, ताक्षणिक चाल। और इसका सूत्र क्या होगा, देखिए ताक्षणिक चाल बराबर हम लिखेंगे, ताक्षणिक चाल बराबर हम लिखेंगे, हम कह रहे हैं कि टाइम हमारा बहुत ही कम है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और जब टाइम बहुत कम होता है तो ऐसे में हम इसको लिखते हैं ds/dt, और ये कहलाएगा दूरी का समय के सापेक्ष, दूरी का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन। क्या कहेंगे इसको, दूरी का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन। तो दूरी का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन क्या बताता है, हमारा तात्क्षणिक चाल को। तो तात्क्षणिक चाल क्या हो जाएगी, किसी क्षण विशेष पर जो हम चाल ज्ञात करेंगे उसे कहेंगे तात्क्षणिक चाल, और इसे हम ज्ञात करेंगे स्पीडोमीटर की सहायता से।
तो इस तरह से चाल का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके न्यूमेरिकल हम किसी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, वहाँ पर हम सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।